मैं प्रवीण कुमार, सहायक अध्यापक के पद पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जूड़ा पूर्व विकास केंद्र सिकंदरपुर सौरभपुर में कार्यरत हूँ। मैं शिक्षक के रूप में 31 दिसंबर 1997 कार्यरत हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग औरैया जिले के बिधुना ब्लॉक के पूर्वा धन्ना प्राथमिक विद्यालय में। फिर अंतर्जनपदी ट्रांसफर से यहाँ उन्नाव जून 99 में आया और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय सिसुनिया सिकंदरपुर ब्लॉक में था, वहाँ पर कार्यरत रहा। मेरी शुरुआत से ही रुचि रही है शिक्षा में और लोगों को संवेदनशीलता को समझने में। बच्चों को उस समय सबसे भौतिक संसाधन नहीं थे, पुस्तकें उपलब्ध कराना, कापियाँ उपलब्ध कराना और जो भी जरूरत की चीज़ें रहें वो हम जितना संभव हो सकता था उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते थे। और सामाजिक सरोकार के जितने कार्य होते थे उनको भी हम किया करते थे। लोगों को सफाई के बारे में बताना, लोगों के प्रति दया भाव रखना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं 2002 से 2007 के मध्य सह समन्वयक के रूप में रहा। वहाँ पर भी मेरा ये कार्य रहा कि लोगों को जागरूक करना। मेरी बिटिया का पहला जन्मदिन जब हुआ तो मेरे एक डाइट के अध्यापक श्री JP सिंह जी थे, उनसे प्रेरणा प्राप्त की। वो अपनी बिटिया का जन्मदिन किसी न किसी विद्यालय में जाकर के मनाया करते थे और बड़े दुख का विषय है कि वो इस बीच हमारे नहीं है, JP सर जी। तो मैंने भी क्या किया, BRC हिलौली में सह समन्वयक के पद पर था। मैंने अपनी पुत्री का पहला जन्मदिन उसी कैंपस में स्थित विद्यालय में मनाया। वहाँ पर बच्चों को काफ़ी किताबें श्री JP सिंह और रणजीत सिंह जो डाइट के थे उनके माध्यम से बंटवाई। फिर मेरे मन में आया, मिड डे मील की योजना 2004 से प्रारंभ हो गई थी और बच्चों को बर्तन अपने घर से लेकर के जाने होते थे। फिर मेरे मन में आया क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी विद्यालय को मध्याह्न भोजन के अंतर्गत जो खाने के लिए बच्चों को दिक्कत होती है बर्तन दिए जाए। 2010 में एक प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर था हिलौली में, वहाँ पर मैंने बच्चों को प्लेटें, गिलास, कटोरी उपलब्ध कराई और हमारे ज़िले के जो मिड डे मील प्रभारी नवनियुक्त हुए थे राम, वो गए और जनप्रतिनिधि के रूप में एक जिला पंचायत सदस्य थे, उनको बुलाया और मैंने वो वितरण कराया। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार कैसा है कि अब हमको घर से बर्तन लाने नहीं पड़ेंगे, इस विद्यालय में हमको बर्तन उपलब्ध हैं। एक ऐसा संदेश गया, उस समय इतने ज़्यादा सामाजिक सरोकार का कार्य नहीं करता था और लोगों को बोझ लगता था कि ये अच्छा ये BRC हो गए, BRC बन करके ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, जा करके पता नहीं क्या करेंगे। किसी तरीके से जो ट्रेनिंग होती थी उन ट्रेनिंगों में भी हमारी सक्रिय भागीदारी रहती थी। प्रतिभागियों के बीच में जाकर के बातचीत करना, उनके अच्छे अच्छे विचारों को, उद्गारों को निकालने का कार्य करना। इसके अलावा किसी भी विद्यालय में मैं जाता था तो वहाँ पर जा करके सीधे शैक्षिक समर्थन की बात करते हुए क्लास में चला गया और बच्चों को ये न लगने देना कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, बाहरी आ गया, कि डर है। उनसे मिक्सअप हो जाना, उनसे गांव की बात करना। फिर कक्षा की जो बात पढ़ाई लिखाई चल रही थी उसके बारे में सोचा और मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। डाइट प्राचार्य सुरेंद्र तिवारी जी थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और 3 बार ऐसा हुआ कि जो जनपदीय TLM मेला हुआ उसमें हमारे ब्लॉक को द्वितीय स्थान हासिल हुआ। वर्ष 2011 से मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय जूड़ापुर में आ गया हूँ और यहाँ पर आकर के ये मैंने किया कि धीरे से अपना काम हमने चालू किया। किसी से कोई मतलब नहीं, हमको क्या करना है बस ये हमको समझना है। और ये गांव इसमें निषाद और अनुसूचित वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पर भी मैंने जो कार्य चालू किया था उसी कार्य को ही आगे बढ़ाया। परीक्षा फल वितरण के समय में उनको
किताबें, स्टेशनरी देना, और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ जो है वो देना। ज़रूरत की चीज़ें देना। फिर मैंने ये प्रयास ये किया, ये धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, जो हमारे मन में आता गया वो चीज़ को हम करते चले गए और एक अलग आइकॉन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी के साथ में मुझे प्रशिक्षक के दायित्वों का निर्वहन करने का भी मौका मिला। मैंने 2007 में BTC के थे, उनके जो प्रथम बैच जो जून 2008 में स्टार्ट हुआ था, डायट में उसका प्रशिक्षण दिया, और उन्हीं में से पढ़ाए हुए शिष्य हमारे साथ में सहायक शिक्षक के रूप में हमारे विद्यालय में हमने कार्य कर रहे। शिक्षा मित्रों को पुनर्बोध प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा कुछ ऐसा जुड़ाव रहा, मैंने BRC संबंधी पुनर्बोध प्रशिक्षण हुआ, उसको मैंने दिया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण जनपद स्तर पर दिया। इस आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में मुझे आत्मसात होने का मौका मिला। जो लेखपाल हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, सुपरवाइजर हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिला। उनके काम करने के तरीके क्या हैं, उनको आपदाओं में कैसे निपटना पड़ता है, कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं और क्या क्या अनुभव है, तो उनको भी मुझे भी जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा बालिका शिक्षा संबंधी कई प्रशिक्षणों में मुझे जाने का मौका मिला। वर्ष 2019 मुझे कठपुतली प्रशिक्षण था, उसमें भी प्रतिभाग करने के जनपद स्तर पर प्रशिक्षण देने का मौका मिला। संवाद प्रशिक्षण मैंने जनपद स्तर वर्ष 2011 में दिया। ब्लॉक स्तर पर संवाद प्रशिक्षण 2012 में दिया। इसके अलावा बालिका शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण कई हमने प्रदान किए हैं। और विद्यालय में जो हम कार्य कर रहे थे, विद्यालय का कार्य हमारा एकदम अनोखा है। अनोखा ये है कि जब कोई कार्य नहीं कर रहा था, लोगों को बड़ा बोझ लगता था, उस समय से मैंने शुरुआत की। अब तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जा करके पेपरों में भी बहुत अच्छा निकल रहा है। मैंने शुरुआत की मीना जन्मोत्सव को मनाने की। ये कार्य मैंने 2012 से प्रारंभ किया। तो यहाँ पर लोगों में मुझको सुनने मिलता था कि ये मास्टर साहब हैं, नए हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन अब वही सब चीज़ें लोग कर रहे हैं। मैं क्या करता था, ऐसी बच्ची को मीना बनाता था कि जो एकाकी और उससे लोग कम मतलब रखते, वो अपने में ही खोई रहती हो, उसको आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया। ऐसी बच्चियों को छाँट करके मैंने मीना बनाया और चुनाव करने का नंबर आया, चुना, मैंने भी उसको देखा, हो गया। और मैं सम्मानित समाचार पत्रों का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, वो हमारी इस मुहिम में बहुत सहयोग दिए वो लोग। इसके अलावा प्रचार प्रसार की बात करें, मैंने 2016 में विद्यालय की विशेषताओं को बताते हुए एक पम्पलेट छपवाया और उस पम्पलेट को हमने गांव में जगह जगह चिपवाया और बच्चे इस काम को बड़े आनंद पूर्वक करते रहे। पम्पलेट वाले कार्य तो मैंने कई किए, उसमें फिर पर्यावरण को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के पम्पलेट छपवाया। जब ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्वच्छता के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है और हमारे बच्चों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था स्वच्छता के लिए, उसको भी दैनिक जागरण अखबार द्वारा बड़े अच्छे से छापा गया। नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हमको बहुत कुछ जानने को मिला। वर्ष 2015 में मुझसे कहा गया, तो मैंने यहाँ पर नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया। नशा मुक्ति कार्यक्रम एक पम्पलेट है, उसका पम्पलेट में जो नशा मुक्ति में लोगों को जो बीमारियाँ हो और उनका क्या क्या नुकसान, कितना पैसा हम व्यय करते हैं, उस पैसे को हम कैसे बचा सकते, वो सारा बता गया। बहुत दिल दर्द लोगों का निकल करके, बच्चों का सामने निकल करके आया कि हमारे पिताजी कैसे शराब पी करके आते, कैसे लोगों को मारते, हम किस तरीके से कैसे क्या रखते हैं करके। तो ये काफ़ी कहने से काफ़ी अंतर भी पड़ा और कुछ लोगों ने शराब पीना छोड़ा। और इस हमारी मुहिम को भी दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा 2 बार छापा गया और बड़ी अच्छी कवरेज स्टोरी उन्होंने लगाई। इसमें हमारे मीना मंच की जो अध्यक्ष और जो संगठन था, उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो कंधे से कंधा मिला करके चला। हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और उनमें भी बच्चों को प्रतिभा निखारने का हमने
कोई भी ऐसा अवसर जो है जाया नहीं होने दिया। जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी को कार्यक्रम होते हैं उनको भी मीडिया द्वारा प्रमुखता से हमारे विद्यालय को निकाला गया। और यहाँ पर जो हमारे शिक्षक थे कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ देते रहे। एक हमने अनोखा प्रयोग किया कि जो हमारे बच्चे पढ़ करके यहाँ से गए, ये देखे हमने तो वो कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, आके बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ के पढ़े बच्चे हाई स्कूल इंटर में विदिन 60% से एबव भी नंबर पाए और अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे हमारे यहाँ कहीं न कहीं। एक प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, सरकारी के लिए भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब प्रसिद्धि विद्यालय के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने वाला बच्चा वो हर जगह पढ़ेगा। विद्यालय में रही बात नवाचार शिक्षण की बात करें, मैंने मोबाइल के माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से अपनी कक्षा को गतिशील बनाने का भरपूर भरकस प्रयास किया है। इसके अलावा एक हमारा विशेष मुहिम है, वो मैंने बचपन में अपने पिता से सीखा था। समाचार पत्र जो होता है, समाचार पत्र में जो अच्छी जानकारियाँ होती हैं उनको हम काट लेते हैं और काटने के बाद उनको जो है पेपर में एक किताब बना लेते हैं बाइंडिंग कर करके, वो उसमें हम उसको हमने विद्यालय में अपना दूसरा रूप दिया। उसके लिए मैंने क्या किया कि स्वयं एक बार ऐसे मन में आया, बारिश हो रही थी, क्यों ना इनको समाचार पत्रों चिपकाया जाए। जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं कि टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ, पठार कैसा होता है, शुतुरमुर्ग कहाँ का है, इस तरीके से आदिकाल बहुत सी जानकारियाँ हैं। बम्बई शहर कैसा है, लंदन शहर कैसा है, ये ग्रीनविच टाइम क्या है, इस तरीके से जानकारी था उनको हमने चिपकाया और उसी को देख करके बच्चे स्वयं अपने आप चिपका देते थे तख्ती में। और हमने ये नहीं किया कि सुंदरता के लिए आप तख्ती चाहे जहाँ से लाओ चाहे जैसे लाओ, तख्ती लाओ, स्वयं चिपकाओ, उसके नीचे अपना नाम लिखो। जब बच्चा वो अपना नाम लिखता था तो उसको दूसरे लोग बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। सामान्य ज्ञान की जानकारी उनको बहुत। तो एक इसमें हमने और कार्य किया, डिटेल तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ आप लोग जानेंगे। प्रसिद्धि विद्यालयों में पढ़ी बच्ची बालिकाओं को लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं अभी भी, नहीं तो बालिका शिक्षा के लिए इतने कार्यक्रम नहीं चलाने आगे क्यों कुछ। संजना पाल कांस्टेबल के पद पर प्रयागराज में मैंने उनको बुलाया, वो अपनी ड्रेस में थी, उनके माध्यम से अपने विद्यालय में डायरी, बच्चों की डायरी, आई कार्ड, टाई बेल्ट वितरण कराया। बच्चे उनको देख करके डर रहे थे कि ये पुलिस कहाँ से आ गई हमारे विद्यालय में। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा हम आपके बीच के ही पढ़े हुए हैं और आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी देने के लिए आप लोग अपने अधिकारों को कैसे जानोगे, आप भी हम ही जैसे बन सकते जा करके। ये बताइए, इस तरीके से हम अपनी मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में मेरे द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा, दोनों लोगों द्वारा गरीबों की मदद की गई, बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दी, हस्त निर्मित मास्क का वितरण किया गया और विद्यालय में सैनिटाइजेशन भी किया गया। धन्यवाद। ये हमारी अभी तक की ये यात्रा है और इस यात्रा के क्रम को हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और एकला चलते एक अगर व्यक्ति अच्छा बनेगा तो वो व्यक्ति कई लोगों को स्वयं अच्छा बना देगा। पुनः मैं धन्यवाद, नमस्कार।